nearly all the topics. We have only one topic remain, that is balanced diet. Balanced diet, what is the balanced diet? Balanced diet क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी वी टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन अ डे में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स को यूज़ करते हैं। उन फूड्स को ही हम लोग डाइट कहा जाता है, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग डे में खाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डाइट्स, फूड बोलते हैं। उस फूड यानी डाइट में ही हमारा क्या छुपा होता है, न्यूट्रिएंट्स छिपे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। फूड नॉर्मली वी ईट इन अ डे आवर डाइट, यानी कि डे में जो भी हम लोग डे या नाइट में जो भी फूड हम लोग लेते हैं, जो भी खाना लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइट। तो ये डाइट हमारे बॉडी के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतना है या नहीं है, इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज वी डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, यानी रफेज एंड वाटर एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मीन्स बैलेंस डाइट इज amount of food containing amount of nutrients in balanced diet। मीन्स जितना भी रिक्वायर्ड है हमें, जितनी भी वैल्यू हम लोग को रिक्वायर्ड है किसी भी फूड में, किसी भी प्रोटीन की, किसी विटामिन की, किसी कार्बोहाइड्रेट्स की, जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है वो ना ही कम हो ना ही ज़्यादा हो, ना लार्जर अमाउंट में चाहिए ना लेस अमाउंट में चाहिए। इस बैलेंस अमाउंट में एडिक्वेट अकाउंट में जितना में रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट इज आल्सो नोन एज the diet which contain the adequate amount of all the nutrients such as, all the nutrients means कौन कौन से होने चाहिए, such as fat, protein, carbohydrates, vitamin and mineral in sufficient amount to grow our body। Repeat, the diet which contain the adequate amount of all the nutrients such as carbohydrates, fat, protein, vitamin and minerals इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी कि हमारे फूड में सारे के सारे जितने भी मिनरल्स है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, वो सारे के सारे एक फिक्स अमाउंट में कितना अमाउंट बॉडी को चाहिए उतने ही अमाउंट मिले, उसी को बोला जाता है बैलेंस डाइट। इसीलिए डिफरेंट फूड में हम लोग को किसी एक चीज़ से हमारा डाइट कंप्लीट नहीं होता कि हम लोग बहुत सारी जैसे पल्सेस खा लिया या ब्रेड खा लिया या फ्रूट्स खा लिया, वेजिटेबल्स खा लिया, किसी एक फूड से हमारी इस डाइट कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए इन डाइट को हम लोग कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को अपने डिनर में या लंच में इंक्लूड करते हैं। सो वी नीड ऑल द थिंग्स इन adequate amount। Okay, so we need pulses also, vegetables, fruits, milk, egg, everything we required for different nutrients। तो सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए नियर अबाउट फूड में हमें सारी चीज़ें लेनी चाहिए, तो तभी हमारा डाइट बैलेंस होगा। किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उससे डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाती है, किसी चीज़ से ज़्यादा हो जाता है तब भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इस फिगर में कि जो पूछता है कि इफ़ वी टेक्स अमाउंट ऑफ, मुझे हमने पढ़ा था कि फैट वी गिव अस एनर्जी, फैट्स में एनर्जी देता है। तो क्या हम बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए हम बहुत सारे फैट को यूज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा फैट को यूज़ करने से हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जैसे आप देखते हैं आपका फैटी इंसान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैट्स हो जाते हैं, यानी उसके जो डाइजेशन होता है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है या फूड हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे ओबेसिटी भी कहा जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। तो किसी चीज़ का डिफिशियंसी यानी कम होने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और बहुत ज़्यादा हो जाने से भी फैट्स की ज़्यादा हो जाने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये बैलेंस डाइट हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे खाने बैलेंस डाइट, और एक चीज़ और है कि बैलेंस डाइट इट डिपेंड ऑन द एज आल्सो। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों के लिए, सभी एडल्ट्स के लिए, सभी के लिए बैलेंस डाइट सेम होता है। तो बैलेंस डाइट इज़ वेरी फ्रॉम एज टू एज एंड पर्सन टू पर्सन, सभी पर्सन के अकॉर्डिंग एंड एज के अकॉर्डिंग ये डाइट चेंज होता रहता है। जैसे बच्चों के लिए जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं अप टू 15 ईयर्स, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करें, क्योंकि प्रोटीन इज़ यूज फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमारे प्रोटीन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। और
यंग्स में, एडल्ट्स में भी डिफरेंट लोगों के लिए, जो ज़्यादा वर्किंग पीपल होते हैं, जो लेबर टाइप के पर्सन होते हैं, दे नीड डिफरेंट protein balanced diet, and who not working much, he is not ही डिफरेंट बैलेंस डाइट। तो सभी का बैलेंस डाइट डिफरेंट डिफरेंट होता है, बिकॉज हिज एबिलिटी टू डाइजेस्ट द फूड इज़ डिफरेंट। उनकी डाइजेस्ट करने की, जो ज़्यादा लेबर वर्क करते हैं उनके डाइजेशन बेटर होता है, तो वो ज़्यादा ले सकते हैं। जिनका डाइजेशन कम होता है वो कम फूड ले सकते हैं। इस तरह से डाइजेशन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, लेबर वर्क के अकॉर्डिंग फूड इज़ different for the different people. Okay, now we complete this chapter, all the topic we discuss. Now we discuss the exercise of this chapter. Exercise of this chapter, name the first one is name the nutrients, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। देखिए, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से हैं, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो कंपोनेंट बुक आप लोग देखिएगा, एनसीईआरटी बुक का सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज पेज नंबर 17 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी लोग को बुक अपने सामने रखिए और क्वेश्चंस को देखिए। पेज नंबर 17, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ना, इसको लिख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स लिखवा चुके हैं, सारी चीज़ें बता चुके हैं, तो रिपीट कर देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा, एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग करिएगा। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, minerals, roughes and water also. So these are the nutrients of the food. Name the following the nutrients which mainly give energy to our body. ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें दो तरह के थे आपके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहाँ पे आंसर आपका कार्बोहाइड्रेट्स कर लीजिएगा। द न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड क्वेश्चन इज द न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड फॉर द ग्रोथ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने बैलेंस डाइट में डिस्कस किया कि बच्चों के लिए प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन इसमें सेकंड का आंसर हो जाएगा प्रोटीन। सी पार्ट अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग गुड आई साइट। आई साइट के लिए कौन सी विटामिन रिक्वायर्ड होती है, हमने बताया था कि ए से आई याद कराया था, बी से बेरी बेरी यूज़ कराया था। तो आई साइट के लिए नहीं, आने की आंखों से रिलेटेड, आई से रिलेटेड जो डिसीज़ होता था उसके बारे में पढ़ा था। तो आई को इम्प्रूव करने के लिए, आई साइट अच्छी बढ़ाने के लिए हमें विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड विटामिन ए फॉर द गुड आई साइट एंड अ मिनरल दैट रिक्वायर्ड फॉर द कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो बोन्स को हेल्दी करने के लिए कौन सा मिनरल हमने बताया था कि कैल्शियम एंड फास्फोरस यूज़ होता था, मेनली कैल्शियम यहाँ पे यूज़ होगा। द मिनरल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो हमारे बोन्स को हेल्दी कौन बनाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था हमारे बोन्स के लिए तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है, दूसरा सनलाइट। तो यहाँ पे मिनरल्स के बारे में बात किया जाता है, तो मिनरल आपका कैल्शियम हो जाएगा कि सनलाइट नॉट अ मिनरल। सो मिनरल हियर इज कैल्शियम। आंसर 4 इज डी का कैल्शियम हो जाएगा आपका, दिस इज द कैल्शियम। नेम 2 फैट ईच इन रिच। कह रहा नेम 2 फूड ईच इन रिच, कह रहा कि उन 2 फूड्स का नेम बताना है जो इन फॉलोइंग चीज़ों में रिच होते हैं, जिसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि फ़ैट है कि फ़ैट किन किन फूड में पाया जाता है, तो इसके बारे में बताना है। तो फैट हम लोग बताया था एनिमल से भी पाया जाता है और प्लांट से भी मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आप कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क में भी पाया जाता है फैट, तो मिल्क कर सकते हैं, मिल्क, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, डिफरेंट टाइप है। यू हैव यानी 2, सिर्फ 2 लिखना है, हमने ढेर सारे बता दिए, तो आप किसी को भी जो आपको इजी लगे उसको आप लिख सकते हैं। स्टार्च कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, स्टार्च के बारे में हमने बताया था कि जनरली ये राइस में पाए जाते हैं या रा पोटैटोज़ में पाए जाते हैं। रा पोटैटोज़ कच्चे जो पोटैटोज़ होते हैं उसमें पाए जाते हैं और राइस में पाया जाता है। ठीक है, चावल में। डायट्री
के बारे में भी उन्हें बताया था कि ये इनकी खुद फूड वैल्यू तो नहीं होती पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। जिसमें से दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, स्पाइनेच जिसको हम लोग पालक कहा जाता है, स्पाइनेच दैट इज़ ए पालक, एंड कैरेट यानी कि गाजर जो हमारे है, ये भी हमारे डाइटरी फाइबर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो डाइटरी इसके दो आंसर हो जाएंगे, स्पाइनेच एंड कैरेट। एंड प्रोटीन के बारे में बता दिया, तो प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, मिल्क में जनरली सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर जो लिखेंगे प्रोटीन का, उसमें मिल्क है, एग, फिश, इस तरह से आप कई एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो मिल्क, एग एंड फिश। नाउ करेक्ट द आंसर। इन सारे क्वेश्चंस को आप करके अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि आपको कॉपीज़ को चेक हो जाए, और इसी कॉपीज़ के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी दिए जाएंगे। सो गिव द आंसर प्रॉपरली, एंड दिस इज योर होमवर्क आल्सो। आई एक्सप्लेन दिस एंड यू डू योर सेल्फ बाई योर नोट्स एंड बाई योर बुक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। वो स्टेटमेंट आपको करना है जो करेक्ट हो। तो कौन सा करेक्ट है ये करना है। तो हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, इसको आप कंसेप्ट के थ्रू करेंगे। बाई ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। रिपीट, बाई ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। कह रहा है कि हमारे बॉडी के लिए क्या सिर्फ राइस खाने से, सिर्फ चावल खाने से क्या हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमने बैलेंस डाइट में डिस्कस किया कि किसी एक टाइप का फूड, वो कुछ भी हो, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, उससे हमारा डाइट बैलेंस नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, हमारा बैलेंस डाइट नहीं हो पाएगा। तो यानी बैलेंस डाइट होने के लिए हमें डिफरेंट फूड आइटम्स चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स, ईटिंग राइस इज नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के लिए सफिशिएंट नहीं है, सो फर्स्ट इज फॉल्स। सेकेंड वाज डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। कह रहा है डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। कह रहा है किसी चीज़ की डिफिशियंसी डिसीज यानी किसी भी चीज़ की कमी से होने वाले जो डिसीजेज है उनको बैलेंस डाइट करके कम किया जा सकता है। तो यस, क्यों किया है, प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंट यानी कि रोका जा सकता है, यानी कि बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट है यानी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो रही है, डिफिशियंसी नहीं हो रही है। तो जब किसी चीज़ की कमी नहीं है तो उससे कमी से होने वाली प्रॉब्लम यानी कि डिसीजेस भी नहीं होंगे। तो दिस आंसर इज ट्रू। डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड, क्या डिफिशियंसी को रोका जा सकता है बाय ईटिंग द बैलेंस डाइट, क्या बैलेंस डाइट करके। तो यस, इट इज़ ट्रू। फर्स्ट वर्ड, सेकेंड इज ट्रू। बैलेंस डाइट ऑफ deficiency disease can be prevented by eating the balanced diet. Okay, balanced diet for a body should contain variety of food item. ट्रू, कह रहा बैलेंस डाइट के लिए बहुत वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स चाहिए, डिफरेंट फूड आइटम्स चाहिए। तो ये डिस्कस किया है हम लोग कि डिफरेंट आइटम हमें वैरायटी के लिए चाहिए। नेक्स्ट वन इज मीट, ये दैट इज ट्रू। सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू। फोर्थ, मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो नो, फॉल्स, दिस इज फॉल्स। लास्ट इज फॉल्स, हमने बताया मीट नहीं, एनीथिंग, कुछ भी हो, सिंगल अगर वो है तो बैलेंस डाइट हमें नहीं दे पाता है। मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, दिस इज फॉल्स। द आंसर लास्ट इज आल्सो फॉल्स। क्लियर है, दिस इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखिए क्या हो यहाँ पे, इज काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से मैंने बताया था कि जो आपकी वीक हो जाती है बोन्स आपकी वीक हो जाती है। तो बोन्स वीक होने की वजह से आपके जो बॉडी पार्ट है वो आपके जिगजैग, टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स बोला था हम लोगों ने, रिकेट्स बोला था। इस काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको हम लोग रिकेट्स बोला था। विटामिन ए से हम लोग आई साइट यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता था। विटामिन सी से स्कर्वी था। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को पढ़ा था। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 काज द डिसीज नोन एज बेरीबेरी। द डिफिशियंसी ऑफ काज बाय डिसीजेज नोन एज बेरीबेरी। तो बेरीबेरी किससे होता था, विटामिन बी की वजह से।
विटामिन B1 की वजह से हमें बेरी हो जाता था। बी हम लोगों ने जनरली पढ़ा था, यहाँ पे B1 कर लीजिएगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 काज अ डिसीज नोन एज द बेरी। ए से आपका होता था क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। बी से होता था आपका बेरी, सी से स्कर्वी एंड डी से रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काजेज डिसीज नोन एज, तो सी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, डिसीजेज स्कर्वी होता है, तो स्कर्वी यहाँ पे कर लेंगे थर्ड में। फर्स्ट में रिकेट, सेकेंड में विटामिन बी एंड थर्ड में स्कर्वी। एंड नाइट ब्लाइंडनेस अभी हमने डिस्कस कर चुका, विटामिन ए के थ्रू होगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज काजेज ड्यू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। तो यहाँ से हम सारा एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड, और आपके लिए कुछ एक्टिविटी, इन चीज़ों को तो आप करेंगे ही, इसको आप कॉपी में करके जस्ट टुमारो इसको सेंड कर देंगे। और आपको ये एक्टिविटी, ये चार्ट आपको बनाना है। सम डिसीजेस, टेबल नंबर 2.3 इन पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 टेबल नंबर 2.3, इस पूरे का आपको चार्ट बताना है, जिसमें डिफरेंट टाइप के विटामिन लिखना है, विटामिन के से रिलेटेड डिसीजेस भी लिखना है। और इसमें आपको एक कॉलम और बढ़ाना है, यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा लेना है, जिसमें ये लिखना है विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी कौन से फूड आइटम में पाए जाते हैं, फूड आइटम कंटेनिंग विटामिन ए बी सी जो भी होते हैं। यहाँ पे फूड आइटम्स लिख लेंगे, फूड आइटम, यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे फूड आइटम का, और उसमें फूड आइटम में विटामिन ए में क्या यहाँ पे लिख लेंगे, विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, विटामिन बी किस में मिलता है, विटामिन सी जिसमें मिलता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर लेंगे। तो ये आपका दिस इज़ योर होमवर्क, दिस एंड दिस एक्टिविटी। इसका चार्ट पेपर आपको बनाना है, इसका चार्ट पेपर बनाना है, सिम्टम भी ये बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक कॉलम इसमें और बढ़ाना है, जिसमें फूड आइटम्स को भी आपको इंक्लूड करना है। तो टेबल नंबर 2.3 का चार्ट बना लीजिएगा। ओके, नाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर। नेक्स्ट टाइम वी टेक द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, आर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, we revise this chapter if you are in live class. Okay, thank you.